बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। और हमको आने में देर इसलिए हो गया क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी की कृपा थी, उनके वजह से हम आने में देर हो गए। अगर उनसे समझौता कर लो, उनसे हाथ मिला लो, तो आप राजा हरिश्चंद्र में गिने जाओगे, लेकिन उनके वादों को गिनाओगे, उनसे आप लड़ने का काम करोगे, देश को जोड़ने का काम करोगे। सांप्रदायिक शक्तियों के सामने अगर घुटना नहीं टेकोगे तो ईडी और सीबीआई जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, उनके सहयोग से आपको दबाने का कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे पिता को साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया गया, लेकिन हम लोगों ने झुकने का काम नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को देश बचाने का काम करना है, देश को जोड़ने का काम करना है। और मैं धन्यवाद देता हूं विशेष तौर पे ममता बनर्जी जी का कि आप भी यहां बंगाल में जिस प्रकार से कमान थामने का काम किया है, आपने भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। इसके लिए हम अपने तरफ से और अपने पिता की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोग कहते हैं ना बंगाल में कि लड़बो कड़बो जीतबो रे, बिहारी में अगर कहे तो लड़े के बा, करे के बा और जीते के बा। इसलिए सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। अभी हमारे चौकीदार जी की बात चल रही थी। चौकीदार जी भले ही चौकीदारी कैसे भी करें, लेकिन ये एक बात समझ लें कि आप भले ही चौकीदार हो, लेकिन देश की जनता थानेदार है। अगर गलती करोगे, चौकीदारी में अगर गलती आपने जो की है, तो थानेदार जो है आपको सजा देने का काम करेगा, आपको बख्शने का काम नहीं करेगा। आप लोग यहां अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न दलों के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न विचार के लोग हैं यहाँ पर। बीजेपी के लोग और बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है वो कहती है कि ये महागठबंधन कैसे, ये तो अलग अलग राह पर चलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, कभी बैठते हैं नहीं, कभी बैठते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। उनको हम बता दें कि हमारे अनेकता में ही एकता है, और यही हमारी देश की खूबसूरती है। अलग अलग राज हैं, अलग अलग भाषा हैं, दिखने में अलग अलग है, बोलने में अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं, पूरा देश एक है। इसीलिए हम उनको जवाब देना चाहते हैं, हमारी अनेकता में ही एकता है। देश आज टुकड़े टुकड़े इन सांप्रदायिक शक्तियों ने, आरएसएस के लोगों ने करने का काम किया, मोदी जी ने करने का काम किया। आप समझो कि देश फट चुका है, और देश को अभी तलवार की जरूरत नहीं, सुई की जरूरत है। और मान लो ये कपड़ा अगर फट जाए तो तलवार काम नहीं आएगा, लेकिन सुई काम आएगा, सुई काम आएगा। आज जितने दल के लोग यहाँ बैठे हैं, आज हम लोग सब लोग सुई का काम कर रहे हैं, अलग अलग रंग का धागा लगाएंगे और इसको देश को जोड़ने का काम करेंगे, और एक रह करके तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, होलसेलर भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। मतलब बोलते हैं ना कि कोई सामान का प्रचार में आप लोग देखते हो ऐड मिलता होगा, एक के बदले 10, तो मोदी जी एक झूठ बोलेंगे और 10 झूठ मुफ्त में दे देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हम सब लोगों को सजग रहने की जरूरत है, एक साथ रहने की जरूरत है। इनके सावधानी से हम लोग सब लोगों को मिलकर के काम करना होगा। और मोदी जी तो पूरी तरीके से राजनीति दिखावटी है, सजावटी है, बनावटी है और मिलावटी है। इसलिए हम सब लोगों को सजग रहने की जरूरत है। हमको सुनने में आया है कुछ दिन बाद फिर आएंगे, फिर मीठी मीठी बात करेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, सब दिखाएंगे, नया नया सपना दिखाएंगे, लेकिन हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए आप सब लोगों को विशेष तौर पे और ज्यादा हम बोलना नहीं चाहेंगे। और जिस प्रकार से आदरणीय ममता जी ने लगातार हम लोगों को प्यार देने का काम किया है, आशीर्वाद देने का काम किया है, हमेशा मेरे पिता के साथ कंधे से कंधे मिला करके उन्होंने दुख की घड़ी हो, खुशी का पल हो, हमेशा वो साथ रहती हैं। हम अपने बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं, जितने भी बिहार के लोग यहाँ उपस्थित हैं,
पूरे बंगाल में। आप लोग समझ जाइए, बिहार के लोग, आप लोग जितने लोग हो, मोदी जी ने आप लोगों को धोखा देने का काम किया है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बिहार की बोली लगाई थी, 70,000 करोड़ दूं की 80,000 करोड़ दूं, लो 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज देता हूं। हम सब लोगों को ठगने का काम किया है। और बिहार के लोग तो उड़ती चिड़िया को हल्दी जल लगाना जानते हैं। इसलिए मोदी जी से आप लोग यहां बदला लेने का काम करें, और जो मोदी जी को हराएगा आप सब लोग मिलजुल करके उनका साथ देने का काम करें, ममता जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद,